अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, एक बहुत अहम और ज़रूरी मसला है। सवाल ये है कि क़ुरबानी करना पूरी ज़िंदगी में एक बार वाजिब है या हर साल। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि एक साल अपनी तरफ से और एक साल अपने वालिद या वालिदा की तरफ से क़ुरबानी करते हैं। ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं, आज इन तमाम सवालों के जवाब आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें, अच्छी तरह समझें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। क़ुरबानी हर साल वाजिब होती है या पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार, इसका ताल्लुक़ दरअसल मालिक निसाब से है। क़ुरबानी के दिनों में अगर आप हर साल मालिक निसाब होते हैं, यानी 653 ग्राम चांदी या इतनी चांदी कीमत के बराबर रुपए पैसे के आप मालिक हो जाते हैं, तो आप पर हर साल क़ुरबानी वाजिब होगी। जिस तरीक़े से मालिक निसाब पर हर साल ज़कात वाजिब हुआ करती है। और जिस साल क़ुरबानी के दिनों में आप मालिक निसाब नहीं हो सके, तो उस साल आप पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी और ना आइंदा साल उस क़ुरबानी की क़ज़ा वाजिब होगी। हमारे कुछ इस्लामी भाई बहन ऐसा भी करते हैं कि एक साल अपनी तरफ से क़ुरबानी करते हैं और एक साल अपने वालिद, अपनी वालिदा, दादा दादी वग़ैरह या बीवी की तरफ से क़ुरबानी करते हैं। ऐसा करना सही है या नहीं, इस मसले को नंबर वाइज बिल्कुल बारीकी से हम आपको समझाते हैं। नंबर 1, अगर आप मालिक निसाब हैं तो आप पर क़ुरबानी वाजिब होगी। हर साल मालिक निसाब होते हैं तो हर साल आप पर क़ुरबानी वाजिब होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साल आपने अपनी तरफ से और दूसरे साल अपने वालिदैन या किसी और की तरफ से क़ुरबानी कर दी। अगर आप मालिक निसाब हैं तो आप किसी की तरफ से क़ुरबानी करें या ना करें, लेकिन अपनी तरफ से एक क़ुरबानी करना ज़रूरी है। अगर आपने अपनी तरफ से क़ुरबानी नहीं की तो आप गुनहगार होंगे। नंबर 2, अगर आप मालिक निसाब हैं और आपके वालिद या वालिदा भी मालिक निसाब हैं, तो क़ुरबानी उन पर वाजिब होगी, आप पर नहीं। अगर आप उनकी तरफ से क़ुरबानी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से एक क़ुरबानी करना ज़रूरी होगी। अगर आपके वालिद या वालिदा मालिक निसाब नहीं हैं तो उन पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी और ना उनकी तरफ से आप पर क़ुरबानी करना वाजिब है। यानी अगर आप उनकी तरफ से क़ुरबानी नहीं करते हैं तो आप गुनहगार नहीं होंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से क़ुरबानी करना ज़रूरी होगी, वरना आप गुनहगार होंगे। और अगर आप उनकी तरफ से क़ुरबानी करना चाहते हैं तो ये क़ुरबानी नफ़ल होगी, मुस्तहब होगी। नंबर 4, अगर आप अपने वालिद या वालिदा या किसी और की तरफ से क़ुरबानी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बड़ा जानवर यानी भैंस, गाय या ऊँट वग़ैरह ख़रीद लें। उसमें एक हिस्सा अपनी तरफ से और बाकी हिस्से अपने वालिदैन, भाई बहन या किसी वली के नाम से या प्यारे आका के नाम से क़ुरबानी करें। छोटा जानवर बकरा या बकरी सिर्फ़ एक इंसान की जानिब से क़ुरबान हो सकता है, इसमें हिस्से नहीं हो सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, क़ुरबानी किस पर वाजिब है और किस पर वाजिब नहीं है, इससे मुताल्लिक़ हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ऊपर आई बटन में या इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस मसले को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक कर दें, सवाब की नियत से शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।